अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक ख़ान है और मैं एक पाकिस्तानी ज़ात थाई हूँ। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक केपीके से था पाकिस्तान में। तो उस वक़्त तो ख़ैर पाकिस्तान भी नहीं था और थाईलैंड भी उस वक़्त मतलब सियाम कहा जाता था, इसका पूरा नाम सियाम था। ख़ैर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो इस कोविड के सारे मामले के में हुआ है। 8 मार्च को मैं पाकिस्तान गया था कोई अपना ज़ाती काम के सिलसिले में, 2 हफ़्ते के लिए जाना था। लेकिन 8 मार्च तक तो ख़ैर खाली इटली और चाइना वग़ैरह में ही फैल रहा था कोरोना, मतलब उनको अपनी गिरफ्त में ले रहा था, लेकिन बाकी दुनिया के मुल्क बेहतर ही थे। जिनमें से एक क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी तकरीबन सिर्फ 8 और 10 केसेस थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन 11 तक, मतलब 11 मार्च तक वो मज़ीद फैलता गया और इसी दौरान फिर मतलब पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने मतलब ये डिसीजन लिया कि सारे एयरपोर्ट्स वगैरह बंद कर दी जाए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। इसी दौरान मैं ही पाकिस्तान में फंस गया। मैंने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, थाई एम्बेसी से, जिन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और उन्होंने एक फ़्लाइट अरेंज की थी 28 अप्रैल की 28 अप्रैल की, लेकिन वो इस्लामाबाद से थी और मैं लाहौर में फंसा हुआ था। काफ़ी पाकिस्तानी फंसे हैं, जिनमें से ज़्यादा की तादाद स्टूडेंट्स थी, मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए या मदरसे के स्टूडेंट्स हो गए वो थे, या फिर तबलीगी जमात थी, या फिर ऐसे थे जैसे मेरे जैसे हाफ थाई हाफ पाकिस्तानी। एम्बेसी ने बहुत अच्छा गाइड किया और 28 अप्रैल को पहली फ़्लाइट की, जिसकी वजह से जिसमें हम नहीं जा सके सिंपली क्योंकि दूसरे शहरों से मतलब वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गई थी, तो हम फंस गए। जो मज़ीद थाई फंसे थे वो ज़्यादातर या तो कराची में थे और या तो लाहौर में थे, बाकी भी दूसरे शहरों में थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो कराची की थी या लाहौर वालों की थी। उसके बाद हम सब ने मिल के एम्बेसी से दोबारा कांटेक्ट किया इंडिविजुअल तौर पे, लेकिन कुछ साथ भी थे उन्होंने भी किया। तो एम्बेसी ने एक और फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जो कि थी 6 मई की, और एम्बेसी साथ साथ गाइड कर रही थी और बहुत अच्छा गाइड कर रही थी। 6 मई की फ़्लाइट में हम सारों को एक चीज़ मस्ट थी कि हमने कोविड का टेस्ट कराना था। अब वो टेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी कॉस्टली था, 6,000 रुपये थे। तो किसी मुसाफिर के पास थे, किसी के पास नहीं थे। ज़ाहिर है कोई प्लान करके आया था 1 हफ़्ता रहेगा, 2 हफ़्ता रहेगा, नहीं था जैसे मैं 2 हफ़्ता रहना था लेकिन 2 महीने रहना पड़ गया। तो एम्बेसी ने सबका कोविड टेस्ट फ्री कराया और जो नहीं करा, मतलब एम्बेसी, जिन्होंने एम्बेसी से करवाया वो तो फ्री हुआ, लेकिन जिन्होंने बाहर से किसी क्लिनिक से कराया या लैब से कराया, आई मीन, तो वो एम्बेसी ने रिसिप्ट चेक करके उसके भी पैसे वापस किए सारे पैसेंजर्स को। हमारा एक्सपीरियंस ख़ास तौर पे मेरा काफ़ी अच्छा गुज़रा, जितना को हम डर रहे थे कि क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था और बहुत अच्छा रखा गया, बहुत अच्छी तरह रिसीव किया गया।
तो इस सब का क्रेडिट मैं देता हूँ थाई गवर्नमेंट को, बहुत बहुत शुक्रिया, और थाई एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, स्पेशली मिस्टर याहिया जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और सारा हमारे लिए इतना मतलब हार्ड एफर्ट्स की, तो उनका शुक्रिया। तो अभी मज़ीद मेरा आज इधर चौथा दिन है, मज़ीद 10 दिन है। 21 मई को हमें यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। उसमें भी उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया है कि अगर हम खुद जान जाएँ तो ठीक है, वरना गवर्नमेंट की मतलब बसेस आके हमें यहाँ से ले जाएगी।